IVM। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि मैग्ना कार्टा 1200 कुछ में हुआ इंग्लैंड में, इसीलिए फाइनली 1215 के इंग्लैंड जो आसपास। है 1215 के आसपास, इसीलिए फाइनली इंग्लैंड 300 साल के 300-400 साल बाद पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया। और वो आज तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की छोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो मैग्ना कार्टा की वजह से राजा की पावर्स को इतना सीमाबद्ध कर दिया, और वो सीमा बढ़ाते गए ओवर टाइम। वो बड़े धीरे धीरे ग्रेजुअली, वहां पे कभी कोई रेवोल्यूशन टाइप नहीं हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा। उन्होंने बड़े ही धीरे धीरे ये चीजें करते गए। और पता नहीं, उनकी शायद ये सिविल वॉर कोइंसिडेंस हुआ नहीं था होगा ना। लेकिन हाँ उनके यहाँ भी सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर हुआ था। हाँ, सिविल वॉर तो ठीक है कि दो पक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जीतने वाले ने बाकी हारने वाले को सबको मार दिया, हाँ। है ना। तो वो तो ठीक बात है, सिविल वॉर हो सकता है। पर 1215 अच्छा उनका टाइम है, मतलब 13वीं शताब्दी में ही ऑक्सफोर्ड भी शुरू हुआ मेरे ख्याल से। और उन्होंने मैग्ना कार्टा भी किया, तो यानी दोनों चीजों के कुछ हो हाँ। सकता है पीछे कॉमन कारण है, तो पता नहीं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, तो मुझे थोड़ा-सा ये इसका ओरिजिनल स्टोरी जानना था कि भई मैग्ना कार्टा हुआ कैसे? मतलब क्या रीज़न की वज़ह से हुआ ना, मतलब क्यों वहाँ पे ऐसा डॉक्यूमेंट बना? तो इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सिम्प्लीफाई करके बताऊँ तो किंग जॉन करके एक राजा था जो जो शायद फ्रांस के कुछ हिस्से हार चुका था, ठीक है? तो उसको वापस जाके वो पर्टिकुलर फ्रांस का कुछ एरिया उसकी फैमिली में ही रहा था बहुत साल से, तो उसको वापस लेना था। तो ऑब्वियसली जब लेना होता है तो चढ़ाई करनी है तो पैसा तो पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए टैक्स बढ़ा देता है। तो जब वो टैक्स बढ़ा देता है तो बहुत सारे जो बैरन्स होते हैं, मतलब मुझे इतना समझ में आया है कि उस समय का वो बहुत ही फ्यूडल सिस्टम था, जो फ्यूडल लॉर्ड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो वो फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में बहुत सारा एग्रीकल्चर का इकोनॉमी भी था एक तरीके से। तो वो लोग उससे खफ़ा हो गए कि नहीं चलाएँगे, हम इतना सारा टैक्स तुम बोल रहे हो करने को इकट्ठा हम नहीं करेंगे टाइप को, उसको हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करके कर दिया। तो फिर उन दोनों के बीच में एक प्रकार का झगड़ा चल रहा था और फिर उसको सुलह करने के लिए किंग जॉन बोलता है कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मतलब थोड़ा-सा कुछ सुलह करते हैं, ये मैग्ना एक मतलब उस समय उसको मैग्ना कार्टा नहीं कहा गया, उसको एक चार्टर बनाया बेसिकली उन्होंने, कि ये चार्टर बनाते हैं और मैं इस हिसाब से चीज़ें करूँगा, एक प्रकार का नेगोशिएशन वो चल रहा था। और ये मैं थोड़ा-सा देख रही थी कि ये पहली बार नहीं हुआ कि इस प्रकार का कुछ नेगोशिएशन होता था। पहले भी मतलब ऐसे चार्टर लोग रिलीज़ करते रहते थे और किंग लोग कभी-कभी आते थे, तो फिर वो बोलते थे कि हाँ, मैं अपना रूल मैं इस हिसाब से करूँगा। तो एक चार्टर का कुछ फंडा इसके पहले से भी चल रहा था। बट ये वाला चार्टर थोड़ा सिग्निफिकेंट हो गया और इनफैक्ट उसके बाद भी उनका झगड़ा चलता रहा और दूसरे साल फिर उसको एक्चुअली वो मर जाता है फाइनली किंग, कैसे मरता है वो मुझे डिटेल में नहीं पता है। बट अल्टीमेटली उसका बेटा आता है, फिर सेकंड किंग बनता है और उसको भी फिर उसको भी वो चार्टर और एक चार्टर उसका वर्ज़न साइन करना पड़ता है। तो एक प्रकार से एक प्रेसिडेंट बन जाता है। फिर वो जो सेकंड या थर्ड चार्टर होता है, फिर वो जाके मतलब वो तब तक थोड़ा-सा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको काफ़ी जगह पे बताया जाता है। तो फिर वो धीरे-धीरे वो मैग्ना कार्टा करके उभर के आता है। और उसमें से ओके। कुछ-कुछ जो क्लॉज़ेज़ दिए गए थे उस समय, वो काफ़ी सारे मतलब लोगों ने मतलब वो लोगों के ज़हन में रह जाते हैं और फिर वो कैरी ऑन होते रहते हैं। तो आज भी उसमें से 4 कुछ क्लॉज़ेज़ है जो आज भी मतलब एक्टिव है। वो इतने 800-900 सालों के बाद भी। तो इस प्रकार हुँ। से मतलब और हाँ, वो शायद पहला उस तरीके का था ना कि भई राजा किसी को भी बंदी नहीं बना सकता। हर एक किसी को भी बंदी बनाने के लिए ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, जो अभी भी हम, हाँ, मतलब हिंदुस्तान में अभी भी इस पे बहस होती रहती है कि भई आप जेल में बिना ड्यू प्रोसेस के लोगों को नहीं रख सकते। ये हाँ। मैग्ना कार्टा की 800 साल पहले की जिरह है, और जिसको उन्होंने आत्मसात किया है। हिंदुस्तान में शायद हमने आत्मसात नहीं किया है, क्योंकि हम हुँ, मान लेते हैं कि ठीक है, अरे इस पे आरोप लगा है ना, तो इसको रहने दो। आरोप हाँ, लगने पर आप किसी को बंदी नहीं बना सकते, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। हाँ, क्योंकि राजा किसी को भी बंदी बना लेता था उस टाइम पर, तो उनको था कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, मनमानी से आप किसी को बंदी नहीं बना सकते, आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हिंदुस्तान हुँ, में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर 1 साल से ज़्यादा से जेल के अंदर हैं, बिना ड्यू हाँ, प्रोसेस के। ठीक है? हुँ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, 100 करोड़ की जनता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस नहीं है हर चीज़ के लिए। और बहुत है हिंदुस्तान में, मतलब अब वो बड़े केस है, हमको दिखता है लाखों लोग हैं जो कि जेलों के अंदर हैं, बिना
उनके ऊपर कार्रवाई हुए ठीक से वगैरह। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान होने का कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, और ये मैग्ना कार्टा ने पहली बार किया दुनिया में। इसके लिए मैग्ना कार्टा को हम सब एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट मानते हैं। तो ये लेकिन ये अभी भी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। हाँ, हाँ। पर इतना जबरदस्त डॉक्यूमेंट था वो कि उसके बाद जैसे बिल ऑफ राइट्स आया वगैरह वगैरह, पर उसके बाद इंग्लैंड को एक और नया संविधान लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो लोग बस कंबाइन कर लेते हैं मैग्ना कार्टा और फिर उसके बाद की सदियों में जो हुआ और एक कन्वेंशन बन गए हैं वहां पे। तो ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट लिखित नहीं है जो बताता है कि इंग्लैंड में क्या रिलेशनशिप है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी के बीच या फिर सिटीजन और पार्लियामेंट के बीच। लेकिन वो तो मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं 800 साल से वो जीवित है और अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। और वो पर जिसको कॉमन लॉ भी कहते हैं ना, तो उनका कॉमन लॉ भी तो एक इंग्लैंड के सिस्टम की एक वो है कि उनके यहाँ आईपीसी जैसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में अभी हम लोगों ने भी बहुत बड़ी की भाई आईपीसी की जगह हमने एक और भारत न्याय संहिता बनाई है, भारत न्याय संहिता। लेकिन इंग्लैंड में कोई न्याय संहिता नहीं है। वो कहते हैं कि जो केस लॉ है वही न्याय संहिता है। इतने सारों से जो एक विजडम ऑफ क्राउड है, जो कि किसी भी कुछ लोगों के विजडम से सुपीरियर है, और इतने लोगों के आपस के जो केसेस हुए हैं, उनकी झड़पें हुई हैं, और उसके जो निर्णय निकले हैं, उन प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे हम आज की डेट में अपना समाज चला सकते हैं। इस तरीके की काफी जबरदस्त चीज थी कॉमन लॉ। IVM